तो इंदिरा गांधी के ऊपर फिल्म बनने जा रही है और कंगना रनौत प्रयागराज का दौरा इसको लेकर करेंगी। तो इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले पर बीजेपी सांसद ने रीता बहुगुणा जोशी कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और देश दुनिया को पता चलना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान कुछ हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कंगना यूपी के दौरे के दौरान अगर सुरक्षा की मांग करेंगी तो यूपी सरकार उस पर विचार जरूर करेगी। इन तमाम मामलों पर प्रयागराज की लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने सुनी। कंगना रनावत अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से चर्चा में है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। इनसे बात करते हैं। कंगना रनावत इमरजेंसी पर फिल्म बनाने वाली हैं और उसको लेकर वो प्रयागराज का दौरा भी करेंगी। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। मैं नहीं समझती उन्हें सियासत क्यों होनी चाहिए। वो एक फिल्म अभिनेत्री हैं, फिल्म निर्माता हैं, फिल्म का निर्देशन भी करती हैं। अगर उनके मन में कोई विचार किसी एक खंडकाल के को कालखंड को प्रस्तुत करने का है तो ये उनकी आज़ादी है, उनको स्वतंत्रता है हमारे संविधान के माध्यम से कि वो अभिव्यक्ति कर सकती हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो रहनी चाहिए। उस पर कोई विवाद अगर राजनीतिक दल उठा रहा है तो गलत है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही ये खबर आई कि इमरजेंसी पर फिल्म बनाएंगे और उसको लेकर उन तमाम जगहों पर जाएंगे जहां से उनको कुछ जानकारी हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता इस पर आपत्ति जता रहे हैं। देखिए, आपातकाल हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही कृष्ण काल है और उस पर एक नहीं सैकड़ों उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस पर बहुत सारे डिस्कशंस हो चुके हैं और ये निरंतर एक परिचर्चा का विषय रहता है। तो इमरजेंसी को हर व्यक्ति ने अपनी दृष्टि से देखा। स्वयं इंदिरा जी ने कहा गलती हुई, राहुल गांधी कहते हैं गलती हुई, मनमोहन सिंह जी ने जो जाके वहाँ पर मत्था टेका गोल्डन टेम्पल में। तो जब आप खुद मान रहे हो कि उस समय में गलतियाँ हुई तो अगर कोई इस पर फिल्म बनाना चाहता है और क्या बनाता है मैं नहीं जानती। निश्चित रूप से कोई फिल्म बनाएगा तो ज़रूर दिखाएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर इमरजेंसी का फॉल आउट क्या हुआ और ये सारी बातें वो दिखाएगा। पर मैं यही चाहूँगी ठीक से शोध करके और तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। और ये भी तो इतिहास का एक अंग है। अगर आप किताब लिख के इतिहास करते हैं तो फिल्म मेकिंग भी एक इतिहास का एक पहलू है। तो आजकल तो चाहे वो आपका उस समय का फोक म्यूज़िक हो या वहाँ की उनकी किंवदंतियाँ हों अथवा ये इनको ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, तो वो अगर बना रही हैं फिल्म तो उनको बनाने देना चाहिए। इसमें कौन सी बात है। आखिर आप देखिए, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारे आज़ादी के आंदोलन को लेकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, नेताओं के, बड़े बड़े साहित्यकारों के और अब तो खिलाड़ियों की भी बायोपिक्स बन रही हैं। तो अगर इमरजेंसी पे कोई लिखना चाहता है, 1857 की कितनी सारी कहानियों को दर्शाया गया सिनेमा के माध्यम से, तो अगर इस काल को कोई दिखा रहा है तो उसको देखना चाहिए। कोई अगर आपको लगे कि तथ्य से परे है तो कोर्ट में जाइए, केस करिए, विरोध करिए, पर हम बनने नहीं देंगे, प्रयागराज में आने नहीं देंगे, ये तो नहीं होगा। ये तो अलोकतांत्रिक बात है। और अगर कोई निर्माता, कोई फिल्म मेकर अगर हमारी गवर्नमेंट से सुरक्षा मांगेगा तो योगी सरकार, मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण सुरक्षा देगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।